गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारा 11th क्लास का 3rd चैप्टर है, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को आधा पढ़ लिया था, 9 पैसेज तक। आज हम इसको 9 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसका 10 पैसेज क्या है। King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family line and his funeral was the death rattle of dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. देखिए, जब जो ये टूट है, जब इसकी मृत्यु हुई थी, ये एक राजा था, इसकी मृत्यु मतलब जो मृत्यु थी एक घटना बन गई थी बहुत बड़ी, कि मतलब ये कैसे मरा, क्यों मरा, ये रहस्य बन गया था। तो सब लोग क्या था कि जानना चाहते थे कि ये कैसे मरा, क्यों मरा और क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और इसका क्या था, ये एक लास्ट राजा था, मतलब अपने परिवार में एक लास्ट बचा था कि जिससे इसका वंश चल रहा था। तो जब ये मर गया तो कोई भी चीज़ अगर किसी का वंश खत्म हो जाता है सभी को दुख होता है, उसी तरह इनको भी दुख हुआ कि जो वंश चलाने वाला ही मर जाएगा तो कैसे होगा। ये सब चीज़ टूट मरा था, ये सब चीज़ें बातें क्या थी, रहस्य बना हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, एमेनहोटेप वो थर्ड टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, जो मतलब एमेनहोटेप थे वो तृतीय, वो टुट के या तो पिता थे, ठीक है, पिता या दादा, ठीक है। क्या थे वो, एक एज अ पावरफुल परब वो रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज। उसके वो क्या थे, एक शक्तिशाली राजा थे। क्या थे, शक्तिशाली राजा थे, जिसने 18वीं वंशावली के स्वर्ण युग के चरम सीमा पर क्या करा, 40 साल तक राज्य किया। क्या किया, 40 साल तक राज्य किया, यानी कि 18 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक उन्होंने क्या किया, राज्य किया। His son Amenhotep for success him and entailed one of the strangest period in the history of ancient Egypt। जो उनका पुत्र था, क्या था उनका पुत्र जो था, उन्होंने क्या किया, उसका जो पुत्र था एमेनहोटेप चतुर्थ, उसका क्या करा उन्होंने, उसका उत्तराधिकारी बना दिया अपनी, मतलब जब वो एज पूरी हो गई उनकी तो उन्होंने सोचा किसी और को ना बना के अपने बेटे को ही बना देते हैं। तो उन्होंने अपने ही बेटे को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया, ठीक है। जिसने क्या किया, प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का आरंभ किया उसने। मतलब वो राजा तो बन गया लेकिन उसने क्या किया, एक विचित्र युग का क्या किया, आरंभ किया। द न्यू पर हो promoted to worship of the Athens, the sun disk, changed his name to Akhenaten of servant of the Athens and moved the religious capital for the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, नावे अमरन। उसने क्या किया, अपना नाम अखिनेतन, मतलब उन्होंने क्या करा, अपना नाम अखिनेतन रख लिया। क्या रख लिया, अपना नाम अखिनेतन, जिसका क्या मतलब होता है, एटेन का सेवक। क्या नाम होता है उसका, एटेन का सेवक। और उसने क्या किया, उस राजा ने, जो आपका राजा ने मतलब जो उत्तराधिकारी बनाया था एमेनहोटेप ने, उसने क्या किया, उस नगर का नाम बदल दिया और उसने अपनी राजधानी को थिब्स से नए अखिनेतन में लाया गया, जो कि किस नाम से प्रसिद्ध थी, वो अमरन से लिखा भी है ना इसमें, नाउ एज अमरन, जो कि अब किस नाम से प्रसिद्ध है, अमरन के नाम से प्रसिद्ध है। He further shocked the country by attacking Aman, a major god, smashing his image and closing his temples. It must have been a horrific time, said Roy Johnson, director of University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky। उन्होंने क्या किया, उसने देवता, एक मतलब देवता थे जिनका नाम था अमन, क्या था, अमन, उन पर क्या किया, आक्रमण करा। क्या करा, आक्रमण करा और देश को धक्का पहुंचाया, यानी कि आक्रमण करके वहां पर उस देश को क्या धक्का पहुंचाया। यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी, अगर तुम किसी नगर में रहते हो और वहीं के अच्छे इंसान को तुम ठेस पहुंचाओगे तो दुख होता है ना, उसी तरह क्या करा, उसने वहां उनको धक्का पहुंचाया। उसने वहां पे जितनी मूर्ति थी उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया, और जो मंदिर थे उन सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने कहा, क्या कहा, जो शिकागो का विश्वविद्यालय शोध केंद्र था उसके, उन्होंने क्या कहा था कि वह एक बहुत बड़ा भयावह समय रहा होगा जब उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। क्या करा,
लिखा है इसमें, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड देन अखिलेतन वेंट अ लिटिल वेकी। उन्होंने क्या सोचा कि जब कोई इंसान है उत्तराधिकारी बना दिया गया, उसने वहाँ का नाम भी बदल दिया, जगह भी बदल दी, वहाँ के मंदिरों को भी बंद कर दिया, मूर्तियों को भी तोड़ दिया, तो वो कितना जो टाइम होगा वो कितना डेंजर होगा, यानी कि भयावह होगा, यानी कि जिस टाइम में उस समय कितना डर लगता होगा। वह परिवार क्या उसने क्या कहा, वो वही एक परिवार था जिसने शताब्दियों तक वहाँ पर क्या हुआ, राज्य किया। क्या किया? राज्य किया। यानी कि अब वो जो इनके मरने के बाद ये जो राज्य था ये एक हंसी का पात्र बनकर रह गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैसेज। लाइन पैसेज देखिए इसका। After Akhenaten died, a mysterious ruler named Asmenkhara appeared briefly and excited with hardly a trace। इसमें क्या कहा है इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा कि जब अखीनेतन की मृत्यु के बाद, जब अखीनेतन की मृत्यु हुई थी उनके बाद क्या हुआ, इसमें खेकर नाम का एक रहस्य है। क्या बात है? रहस्य में शासक थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ। ठीक है, वह थोड़े टाइम के लिए जीवित रहा। उसे क्या हो गया देखिए आगे, and then a very young Tutkhetan took the throne. King Tut, as he weirdly now today. The boy king soon changed his name to Khan, living image of Aman, and oversaw a restraint of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unacceptable। उन्होंने क्या कहा देखिए, जब उन्होंने अखिलेतर की मृत्यु के बाद जो इसमेन खेकर नाम का एक रहस्यमय शासक था वो थोड़े समय के लिए क्या हुआ, प्रकट हुआ। क्या हुआ? थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ। वह मुश्किल से थोड़े टाइम के लिए ही क्या हुआ, जीवित रहा। तब एक बहुत ही कम आयु का टुटखेतन सिंहासन पर बैठा। जब वो मृत्यु हो गई इनकी, किसकी मृत्यु हो गई? इसमेन खेकर की मृत्यु हो गई। तब टुटखेतन को कहाँ बैठाया? सिंहासन पर बैठाया, जो कि बहुत ही कम उम्र का था, जिसको आज सब जगह राजा टुट के नाम से जानते हैं। मतलब जब वो बहुत छोटा था तब उसको क्या कर दिया था, उसको बैठा दिया था गद्दी पे, जो कि बहुत छोटा था। ठीक है, बाल शासक ने जल्दी ही अपना नाम, जो मतलब वो था टुट था, उसने अपना नाम क्या रख लिया, नाम टुटन खामून रख लिया। क्या कर लिया? टुटन खामून रख लिया। और एमएन की जो जीवित उसकी मतलब एक प्रतिमा थी, उसको पहले की तरह क्या कर दिया, अब उसके पहले रूप में लाकर खड़ा कर दिया। उसने क्या किया, उसने कम से कम 900 वर्ष क्या किया, 9 वर्ष क्या करा, राज्य किया। जो टुटखेतन था उसने 9 साल तक राज्य किया। और क्या हो गया, वह अचानक ही मर गया। क्या हो गया? अचानक मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट। उसके बाद क्या होता है, जब वो अपनी गुडविल के प्रति इतना लापरवाह था, उसने अपने भाग्य केवल अनुमान ही लगाया था कि भाई सब अनुमान लगाते कि अभी क्या हम मर रहे हैं, तो उसी तरह उसने भी क्या लगाया था, अनुमान ही लगाया था। आगे देखिए, हाउ मैनी, क्या कह रहे कि हाउ मैनी, कितनी मम्मी है, नॉट नाउ वंस, वो नहीं जानते कि, वो पूछता है कि मतलब उसने अंदाजा लगाया कितनी मम्मी है, इस चीज को कोई भी नहीं जानता। मिस्र मम्मी परियोजना, इसमें लिखा देखिए, द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बीइंग्स एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इट्स स्टिल काउंटिंग। जब उन्होंने देखिए, उन्होंने केवल अनुमान लगाया था कि कितनी मम्मी है, ये सिर्फ उनका एक आइडिया था। किसमें लिया उन्होंने? 2003 में। ठीक है, कि उनमें से क्या होगा, एक मम्मी किसकी होगी, टुटकी भी होगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 2003 में क्या करा, मम्मी की सूची बनाना शुरू कर दिया कि कितनी मम्मी हैं। अब तक उन्होंने क्या करा, 600 मम्मी का वो किया कि हाँ 600 मम्मी हैं। द नेक्स्ट पेज स्कैनिंग द मम्मीज विद द पोर्टेबल सीटी मशीन एंड डिनोटेड बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सिमनेस इन मैन्युफैक्चर। उन्होंने क्या किया, दूसरी अवस्था यानी कि दूसरे स्टेज पे क्या करा उन्होंने, सुहावा सीटी मशीन, यानी कि जो सीटी मशीन है
उन्होंने मम्मी की जो स्कैनिंग करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? मम्मी की जो स्कैनिंग है उसको मतलब उसको स्कैनिंग करना शुरू कर दिया, जो कि मशीन राष्ट्रीय भूगोल समिति और उसकी निर्माता सिमसेन की ने दान की। यानी कि जो मतलब हमारा सीटी ये है, सीटी स्कैन होता है, सीटी मशीन, ये किसने दी थी हमें? जो राष्ट्रीय नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है उसने दी थी। किसने दी? नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने। ठीक है, इसके निर्माता कौन थे? सुहावा सिटी मशीन। ठीक है, इन्होंने हमें दी थी। फिर आगे देखिए, King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. राजा टूट पहली मम्मी है, मतलब राजा टूट की मरने के बाद वो एक पहली मम्मी है जिसका क्या कराया गया? सीटी स्कैन कराया गया। ठीक है, कि वह अपने देशवासियों में जैसे मतलब रहा होगा और वैसे ही मृत्यु में भी, मतलब उन्होंने ये अंदाजा लगाया, सीटी स्कैन इसलिए कराया मम्मी का उन्होंने टुटकी, कि अपना पता चल सके कि ये राजा जब मरा तब कैसा था और जब जिंदा था तब कैसा था। ठीक है, आगे देखते हैं 14 पैसेज देखिए। अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टॉय creating 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज इन क्रॉस सेक्शन। उन्होंने क्या किया? जो मतलब जो स्कैनिंग कर रहे थे उन्होंने क्या किया? सीटी मशीन ने क्या करा? सीटी मशीन से सिर से अंगूठे तक क्या किया? स्कैन किया। क्या किया? स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उन्होंने क्या हुआ? 1700 मतलब जो 1700 डिजिटल एक्सरे छवि उत्पन्न की, यानी कि सिर से लेके अंगूठे तक, यानी कि पैर के पंजे तक, टॉय मीन्स होता पंजे, उन्होंने 1700 क्या किया? एक्सरे लिए। क्या लिए? 1700 एक्सरे लिए। टूट्स हैड स्कैन इन 0.62 millimeter slice to register its intricate structure stakes or eerie detail in the resulting image। आगे देखिए उन्होंने क्या किया? टूट के सिर का जो मतलब स्कैन जो किया गया वो 0.62 पार्ट्स में किया गया। कितने में किया गया? स्लाइस में 0.62 स्लाइस में क्या किया गया? स्कैन किया गया। ठीक है, इतने पार्ट में उन्होंने क्यों बांटा? जिससे उनका जो मतलब शरीर का जो ढांचा है, मतलब मस्तिष्क का और सिर का जो ढांचा है वो अच्छे से क्या कर सके? देखा जा सके। लेकिन हुआ क्या? रिजल्टिंग इमेज, जब उसका परिणाम निकला तो विचित्र था। क्या था? विचित्र था, यानी कि देखने लायक था। A team of specialists in a radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a glided bridal Srini projected for a so long। टूट के जो सारे शरीर पर क्या किया गया था? अभिलेखन किया गया था। क्या किया गया था? अभिलेखन किया गया था। रेडियोलॉजी, फोरेंसिक और एंटोनॉमी मतलब क्या था? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम। रेडियोलॉजी, फोरेंसिक और एनाटॉमी के जो मतलब विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उनकी जांच करना शुरू कर दिया, जिसको परियां सोने से जड़ी दफनाने वाले मकबरे में इतने सुरक्षित रखा गया था। आगे देखिए 15 पैसेज है आपका। द नाइट ऑफ स्कैन वर्कमैन कैरेड टूट फ्रॉम द टॉप इन हिज बॉक्स। जिस रात मतलब टूट को स्कैन किया गया उस रात क्या हुआ? मजदूर टूट के मकबरे के संदूक को ले गए। क्यों? लाइक पैलपियर्स दे क्लाइम a ramp and a flight of stairs in the swirling sand outside, then rose and hydraulic lift into the trailer that held the scanner। उन्होंने क्या किया? उसको उठाया। ठीक है, और उठाकर उन्होंने क्या किया? ताबूत ले जाने वाले सामान वे ढलान और सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर रेत में ले गए। यानी जो मजदूर थे उन्होंने उसको उठाया और सामान को उठाकर ढलान वाले सीढ़ियों पर ले गए। कहाँ ले गए? सीढ़ियों पर ले गए, जो चक्कर खाते हुए उड़ रहे थे। 20 मिनट्स लेटर, क्या आगे देखिए, 20 मिनट्स
Later, two men embraced, sprint for a office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quiet because of sand in a cooler fan. Curse of perhaps, joked a guard nervously. जब वो उनको ले गए तब क्या हुआ, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्या एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उनको क्या करा, उठाकर रखा, जिसमें क्या करना था, स्कैन था, क्या था, स्कैनर था। जब उनकी बॉडी को उसके अंदर रख दिया, 20 मिनट बाद क्या होता है, 20 मिनट बाद उस बक्स से, मतलब जहाँ पर उनकी बॉडी को रखा गया था, उसमें से क्या हुआ, 2 आदमी निकले। क्या निकले, 2 आदमी निकले जो कि पास में ही गति से दौड़ रहे थे और जो सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे लाए। ठीक है, क्या लाए, पंखे लाए। और उन्होंने क्या कहा, राजा जी की ये जो मतलब ऐसे टूट मरे हैं, ये क्या है, राजा का अभिशाप है। ये किसने कहा, उनमें से किसी ने कहा था। आगे देखिए 16-17 पैसेज। इवेंटली द substituted fan worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over the workman, who carried him back to his tomb less than 3 hours after he was removed for his coffin. The Parab again resets in peace where the funerary priest had laid him so long ago. उन्होंने क्या किया, जो पंखे लाए थे उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, जो काम उन्हें करना था वो पूर्ण हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। अब उन्होंने ये ध्यान दिया कि हमने जो जो काम किया है उसमें से क्या किया, उन्होंने कुछ रह तो नहीं दिया। ये चेक करने के लिए किसको दे दिया, एक टेक्नीशियन ने टूट को मजदूरों को सौंप दिया। मजदूरों से कहा कि अब तुम इसको चेक करो कि अब इसमें कुछ रह तो नहीं गया, और चेक करने के बाद क्या है, इसको वापस मकबरे में लेकर जाओ। उन्होंने क्या किया, 3 घंटे तक उसको क्या किया, चेक किया ताबूत को। फिर 3 घंटे के बाद क्या किया, ताबूत में से राजा टूट के शरीर को निकाला। ठीक है, और वहाँ पर 3 घंटे के बाद जो राजा टूट का शरीर था उसको क्या किया, वहीं पर दोबारा से रख दिया गया जहाँ पर उनको पहले रखा गया था। आगे देखिए, बैक इन द ट्रेलर, आगे देखते हैं। बैक इन द ट्रेलर आर टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जब क्या किया, जब ट्रेलर वापस आया, एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट की आश्चर्यजनक छवियाँ खींची। यानी कि जब टूट के शरीर को लाया गया तो क्या करा उन्होंने, उसकी एक फ़ोटो खींची बहुत सारी, जो कि सबको कंप्यूटर पर क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी। A grey hat took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and titled it in every direction. उन्होंने क्या किया, जो उनका सर का रंग था, क्या था, सर का रंग था, वो बहुत ही घूसर टाइप दिखाई दे रहा था, दूसरे धूल से भरा हुआ। ठीक है, और उन्होंने उनके जो माइंड को मतलब स्कैनिंग करते समय माइंड को क्या किया, तिरछा घुमाया, क्या किया, मतलब अलग अलग दिशाओं में घुमाकर देखा जिससे इसको सही से कर सके। और नेक वाइब्रेट अपेयर एज क्लियरली एज इन द एंटोमनी क्लासेस। उन्होंने गर्दन की हड्डी के टुकड़े इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक है, जैसे मानो वो स्वयं ही लेटे हुए हों। अदर इमेज रिवेल्ड अ हैंड सर्वल व्यू ऑफ द रिब केज एंड ट्रांसैक्शन ऑफ द स्कल, but for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I did not sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. क्या होता है जब रात उठ के उसको स्कैनिंग करते होते हैं तो उसको कंप्यूटर पे सब चीज़ दिखाई देता है। ठीक है, उसके मतलब टुकड़े इतने साफ दिखाई दे रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि सामने ही इंसान बैठा हो। ठीक है, उसके बाद देखिए
उन्होंने हाथों का से स्कैनिंग किया, पसलियों को करा और फिर खोपड़ी का किया, ठीक है। और इस समय ऐसा लगा था कि मतलब उनका दबाव जो है कम हो गया है। उन्होंने कुर्सी पे बैठे हुए झाही आवाज मुस्कुराया। उन्होंने उनको देखकर क्या वो खुशी मिली, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई बात गंभीरता से गलत नहीं। उन्होंने कहा कल रात मुझे कल रात नींद नहीं आई, मैं एक सेकंड नहीं सोया, मैं इतना चिंतित किया, मैं सोचता हूँ कि जाऊँगा और सोऊंगा। जब मतलब एक मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में कि टूट की मृत्यु का एक रहस्य बनाया था कि टूट कैसे मरा, ठीक है। तो जब उनकी स्कैनिंग की गई तो मतलब ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि उनसे सब पता चल सके कि इनकी डेथ करी गई है या स्वयं हुई है, ठीक है। देखिए लास्ट पैसेज देखिए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still, like that itself. In this valley of the depart, just above the entrance of Tut stood Organ, the constellation that the ancient Egyptian now is the soul of Orisis, the god of artificial afterlife, watching over the boy king. देखिए जब उसका राजटूट का ट्रेल हो रहा था, मतलब स्कैनिंग हो रही थी, तो क्या हुआ कि हमने ट्रेल वो कहते हैं जो साइंटिस्ट थे, जो स्पेशलिस्ट आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि हमने ट्रेल छोड़ दिया था। धातु की सीढ़ियों से रेतीली भूमि पर उतरे, हवा रुक गई थी और राजाओं की घाटी में जब उनका स्कैनिंग बंद हो गया तो उनकी जो मतलब घाटी थी यानी कि वैली थी, उसमें हवा चलनी जो थी वो बंद हो गई, ठीक है। और उनको दोबारा से क्या कर दिया, उस मम्मी में ही दफना दिया, जिसको प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के देवता की आत्मा मानते थे। वह बाल राजा को ध्यान से देख रहे थे। मतलब जो पहले इजिप्ट के लोग थे, जो मर जाते थे राजा, उनको क्या मानते थे, देवता मानते थे। तो इसी तरह टूट भी क्या हुआ, टूट को भी क्या करने लगे, देवता मानने लगे थे कि अब ये मर गया है, कि यह ये टाइम से पहले मरा है, तो ये क्या है, एक देवता के समान था। उनको ऐसा लग रहा था कि जो मतलब ये मरे हैं टूट, ये नक्षत्र मंडल में दिखाई दिया, जिसको प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के देवता की आत्मा मानते थे। बाल राजा को ध्यान से देख रहा था, यानी कि जो मतलब टूट मरे थे उनको क्या कर रहा था, वो ध्यान से देख रहे थे। देखिए बच्चों, आपका आज का जो चैप्टर था द टूट, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका जो वर्क है आप लोगों को, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।